नीतीश सरकार ने एक नया पहल जो जारी किया है वो तमाम तकलीफों को देखते हुए बुजुर्गों के लिए 80 साल के से ज़्यादा जो बुजुर्ग हैं उनके लिए एक योजना, एक पहल जारी किया है नीतीश कुमार ने। उन्होंने ट्वीट के जरिए बताया है कि उन्होंने जो 7 निश्चय 3 के तहत एक योजना जारी करी। उन्होंने बहुत सारी योजनाएं जारी करी है। लोगों को देखते हुए 80 वर्ष या उससे अधिक जो है वृद्ध होते हैं, उससे उनको कठिनाई ना हो, उनको कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े, निबंधन कार्यालय जाना ना पड़े, इससे के लिए उन्होंने ये नियम जो है वो अब घर बैठे जमीन की रजिस्ट्री हो जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस अप और मैं हूं श्रेया। नीतीश सरकार ने एक नया पहल जो जारी किया है वो तमाम तकलीफों को देखते हुए बुजुर्गों के लिए 80 साल के से ज़्यादा जो बुजुर्ग हैं उनके लिए एक योजना, एक पहल जारी किया है नीतीश कुमार ने। उन्होंने ट्वीट के जरिए बताया है कि उन्होंने जो 7 निश्चय 3 के तहत एक योजना जारी करी। उन्होंने बहुत सारी योजनाएं जारी करी है और इस बार बुजुर्गों के लिए भी उन्होंने ये जारी किया है। जो योजना हम आपको बताते हैं क्या है। नीतीश कुमार ने ट्वीट किया है कि आप सभी को पता है कि 20 नवंबर 2025 को राज्य में नई सरकार के गठन के बाद हम लोगों ने राज्य को देश का सर्वाधिक विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल करने हेतु 7 निश्चय 3 के कार्यक्रम को लागू किया है। 7 निश्चय 3 के 7वें निश्चय सबका सम्मान जीवन आसान का मुख्य मकसद राज्य के सभी नागरिकों के दैनिक जीवन में आने वाली कठिनाइयों को कम कर उनके जीवन को और भी आसान बनाना है। इसे लेकर हम लोग लगातार महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं। कई बार ऐसा देखा गया कि राज्य के वृद्ध जनों जिनकी उम्र 80 वर्ष या उससे ज्यादा है, उन्हें जमीन फ्लैट की रजिस्ट्री के लिए जुड़े कार्यों के निष्पादन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में 80 वर्ष या उससे ज्यादा की उम्र के वृद्ध जो होते हैं उनके जमीन फ्लैट के निबंधन की प्रक्रिया को सरल बनाने के निम्न महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। अब राज्य के वैसे वृद्ध जनों जिनकी उम्र 80 वर्ष या उससे अधिक है तो वे जमीन फ्लैट की रजिस्ट्री करना चाहते हैं तो उनको जरूरत पड़ने पर उन्हें घर पर ही जमीन निबंधन से संबंधित सभी सेवाएं जो है वो प्रदान की जाएगी। इसे लेकर मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग द्वारा चलंत निबंधन इकाई के माध्यम से दस्तावेजों के निश्चय समय सीमा के अंतर्गत निबंधन की सुविधा प्रदान की जाएगी। आवेदक इसके ऑनलाइन आवेदन जो है वो कर सकते हैं। संबंधित विभाग द्वारा जमीन फ्लैट की रजिस्ट्री की प्रक्रिया 7 कार्य दिवस के अंदर सुनिश्चित की जाएगी। दूसरा, प्रायः ऐसा देखा जाता है कि जमीन खरीदने के इच्छुक व्यक्ति को संबंधित भूमि के संबंध में अद्यतन जानकारी उपलब्ध नहीं होती है, जिस कारण उन्हें समस्या होती है। जिसे ध्यान में रखते हुए भूमि की रजिस्ट्री के पूर्व भूमि के बारे में अद्यतन जानकारी क्रेता विक्रेता के प्रदान करने की व्यवस्था जो है वो भी की जा रही है। इस व्यवस्था के तहत आवेदकों के अनुरोध पर आवेदन करने के पश्चात निबंधन विभाग द्वारा अंचल कार्यालय से भूमि की अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त कर क्रेता को उपलब्ध करा दी जाएगी। इस आवेदकों को काफी सुविधा जो है वो होगी और उन्हें जमीन के बारे में सही जानकारी उपलब्ध होगी। तीसरा है, इन व्यवस्थाओं को 1 अप्रैल 2026 के प्रभाव से लागू करने का निर्देश संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिया गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह पहल जो है राज्य के 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वृद्ध जनों के लिए काफी उपयोगी साबित होगी और उनका दैनिक जीवन और भी आसान होगा। साथ ही भूमि के बारे में अद्यतन जो है वो सही जानकारी देने की व्यवस्था से सभी लोगों को काफी फायदा होगा। इस संबंध में व्यवस्था के संबंध में यदि कोई आप अन्य विशिष्ट सुझाव देना चाहते हैं तो अपने बहुमूल्य सुझाव 19 जनवरी 2026 तक निम्न में से किसी एक माध्यम से दे सकते हैं। और उन्होंने QR कोड भी जो है वो जारी किया है, उसके जरिए आप अपना सुझाव जो है उन्होंने बताया है कि 19 जनवरी तक आप दे सकते हैं। उन्होंने वृद्ध लोगों को देखते हुए 80 वर्ष या उससे अधिक जो है वृद्ध होते हैं, उससे उनको कठिनाई ना हो, उनको कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े, निबंधन कार्यालय जाना ना पड़े, इससे के लिए उन्होंने ये नियम जो है वो जारी किया। और 7 निश्चय दिन में उन्होंने ये भी दावा किया है कि 7 दिनों के अंदर उनका कार्य जो है वो हो जाएगा। तो ये जो नीतीश कुमार सरकार जो है, नीतीश सरकार की जो ये योजना थी, जो पहल जारी किया है, अप्रैल 2026 से जो है वो जारी होगा। और इस पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसे तमाम जानकारियों के लिए देखते रहे वॉइस अप। मैं हूं श्रेया, धन्यवाद।